दरवाजे के दूसरी तरफ की दुनिया आरव और अनिका की कल्पना से परे थी। जैसे ही उन्होंने उस नई भूमि में कदम रखा, एक अद्वितीय अनुभव ने उन्हें घेर लिया। चारों ओर हवा में हल्की मिठास थी और दूर दूर तक सफेद धुंध फैली हुई थी। उनके कदमों के साथ ही धुंध से बनी लहरें उठने लगीं। आरव ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये जगह अद्भुत है, लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब है। हर चीज बहुत शांत है। अनिका ने सहमति में सिर हिलाया। ये शांति असली नहीं लगती। ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। कुछ ही देर में उनके सामने अचानक से जमीन हिलने लगी। धुंध के बीच से एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेती गई और एक प्राचीन योद्धा का रूप ले लिया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और उसके हाथ में एक भव्य तलवार थी जो चमचमाती रोशनी से घिरी हुई थी। योद्धा ने गहरी आवाज में कहा, ये भूमि केवल उन्हीं के लिए है जो अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सकते हैं। यदि तुम दोनों यहाँ टिकना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे गहरी छाया का सामना करना होगा। आरव ने साहस से पूछा, ये छाया क्या है? योद्धा ने उत्तर दिया, तुम्हारी सबसे गहरी छाया वह है जिसे तुमने हमेशा नजरअंदाज किया है। यह तुम्हारे सबसे बड़े भय और असुरक्षाओं का प्रतीक है। इसे हराना आसान नहीं होगा। अनिका ने आरव की ओर देखा और कहा, हमें यह चुनौती स्वीकार करनी होगी। यही हमारी परीक्षा है। योद्धा ने अपनी तलवार हवा में लहराई और उसके इशारे पर चारों ओर की धुंध और गहरी हो गई। अचानक आरव और अनिका के सामने उनके ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगे, लेकिन ये प्रतिबिंब साधारण नहीं थे। आरव ने अपने प्रतिबिंब को देखा जो उसे क्रोधित आंखों से घूर रहा था। वह छवि धीरे धीरे बोलने लगी, तुम हमेशा खुद को सबसे बड़ा मानते हो, लेकिन क्या तुम वाकई अपने भीतर की कमजोरी से परिचित हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम हार जाओ तो क्या होगा? आरव को अपने भीतर हलचल महसूस हुई। उसने खुद से कहा, ये मेरी कमजोरी है। मैं हारने से डरता हूँ, लेकिन मुझे इसे स्वीकार करना होगा। दूसरी ओर अनिका का प्रतिबिंब उससे कह रहा था, तुमने हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा किया है, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा अकेलेपन का डर है। तुम इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करो, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अनिका ने गहरी सांस ली और अपनी छवि को देखा। ये सच है, उसने धीरे से कहा, मैं अकेले होने से डरती हूँ, लेकिन अब मैं इसे स्वीकार करती हूँ। जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, उनके सामने की छवियां गायब हो गई। चारों ओर की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी और वह प्राचीन योद्धा फिर से प्रकट हुआ। तुम दोनों ने अपनी सच्चाई का सामना किया और इसे स्वीकार किया, योद्धा ने कहा। ये सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम इस भूमि में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। योद्धा ने अपनी तलवार से एक नया रास्ता बनाया जो एक विशाल गुफा की ओर जाता था। ये गुफा तुम्हारी अगली परीक्षा का द्वार है, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारी सहन शक्ति और विश्वास की परीक्षा होगी। आरव और अनिका ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी तैयारी के संकेत में सिर हिलाया। उन्होंने उस गुफा की ओर कदम बढ़ाए, ये जानते हुए कि हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका गुफा की गहराइयों में छिपे रहस्यों और खतरों का सामना कर पाएंगे, या इस बार उनकी परीक्षा और भी कठिन होगी?